Okay, so hi everyone. In this video, we will be solving a question: cyclic rotate an array by one. So इस क्वेश्चन में let's understand first कि हमें करना क्या है, ठीक है? So first thing first, let's analyze the input and output format first. Okay, so in input we are given the array. Okay, and output में हमें array को reverse करना है और to precise हमें rotate करना है by one. So ये last element जो यहाँ पे है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी सब वैसे होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर एरे 1 2 3 4 5 है तो इस एलिमेंट को हमें टॉप या स्टार्टिंग में डालना है, उसके बाद बाकी सबको एज इट इज. सो 1 2 3 4 5. सो एज यू कैन सी 5 1 2 3 4. सो दिस इज द क्वेश्चन. लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन मोर डिटेल. ओके ओके. सो फर्स्ट इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव समझने का हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका स्कोप क्या है. तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं आते, ठीक है? क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे कि रोटेट एन एरे बाय के. ओके, और के क्या हो सकता है? इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर के पॉजिटिव होता है तो हम एरे को क्या करेंगे? क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे. के नेगेटिव होता है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, ठीक है? सो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? सो एग्जांपल है 1 2 3 4 5. अगर मैं के इक्वल टू 1 डालता हूँ तो हमें मुझे लास्ट एलिमेंट को साइक्लिक रोटेट करना है बिकॉज वो पॉजिटिव है, तो फिर क्या होगा? 5 1 2 3 4. अगर मैं के इक्वल टू -1 डालता हूँ उस केस में क्या होगा? उस केस में 2 3 4 5 1. समझ में आया? तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया. फेयर इनफ. अगर मैं के इक्वल टू 2 डालता हूँ उस केस में क्या होगा? 4 5 1 2 3. सेम अगर मैं के को 6 डालता हूँ तो जब भी के की वैल्यू ग्रेटर देन एन हो, ठीक है, व्हेनेवर के इज ग्रेटर देन एन, हमें क्या करना है पता है कि के को का मॉडल फाइंड करना है एन से. तो 6 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? मॉडल 6 मॉडल ऑफ 5 कितना होगा? आंसर 1 होगा, ठीक है? इसका मतलब के की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हमें इसको 1 से ही रोटेट करना है. क्योंकि आप के 100 लिख दो, राइट? एट दी एन ऑब्जेक्ट तो आपके जो एलिमेंट है वो तो लिमिटेड है, राइट? वो एन है. तो हमेशा जब के आपका एन से बड़ा हो उस केस में आपको के का मॉडल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एन, ताकि आपको के की एग्जैक्ट वैल्यू मिले, ठीक है? तो हमने 3 केसेस देख लिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड व्हेन के इज ग्रेटर देन के, व्हेन के इज ग्रेटर देन एन, सॉरी, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हम कैसे इसे फाइंड करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग, ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है? तो हमें फर्स्ट क्या करना है? एक कैरे लेना है 3 4 5. अब हमें के दिया होगा, राइट? के 2 होगा, 3 होगा, के माइनस भी होगा. तो हमें फर्स्ट क्या करना है? के को मॉडल से डिवाइड करना है, ठीक है? ताकि इफ जस्ट इन केस के इज ग्रेटर देन एन तो वो नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है? और हमें क्या करना है? इफ के इज लेस देन 0 उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, उसमें हमें बेसिकली के में एन को प्लस करना है, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. उसके बाद क्या? एक बार हमने ये कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें सिंपली सिर्फ विद द हेल्प ऑफ के हमें एरे को पार्टीशन करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है? अगर एरे 1 2 3 4 5 6 है तो अगर मेरा के 2 है तो हमें इसको 2 पार्ट से पार्टीशन करना है. पार्ट 1 इसको मैं P1 बोलूंगा और ये पार्ट 2, ठीक है? सो एक बार हमारे पास के की वैल्यू आ गई अच्छे से, हमें के की हेल्प से एरे को पार्टीशन करना है, पार्ट 1 पार्ट 2. फिर हमें पार्ट 1 को रिवर्स करना है, ठीक है? पार्ट 1 को रिवर्स करना है एंड पार्ट 2 को भी रिवर्स करना है, ठीक है? और ये पूरे होल एरे को, ठीक है, एरे 1 को भी हमें क्या करना है? रिवर्स करना है, ठीक है? तो हमें ये 3 चीजें करनी है, पार्ट 1 पार्ट 2 और पूरे एरे को रोटेट करना है. अब पार्ट 1 की रेंज क्या होगी? एरे तो स्टार्ट 0 से होता है, एंड n-1 पे होता है, राइट? तो अगर के मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है पार्ट 1 का, इसकी रेंज क्या होगी? k-1 होगी बिकॉज ये 4 यहाँ पे आता है, ठीक है? और पार्ट 2 की रेंज क्या होगी? k टू n-1, ठीक है? सो पार्ट 1 की रेंज 0 टू k-1, पार्ट 2 की रेंज k टू n-1, ठीक है? और पूरे एरे की रेंज क्या होगी? 0 टू n-1, ठीक है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें के दिया होगा, के को हमें नॉर्मलाइज करना है. नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? उसको उसका मॉडल फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन, सो दैट अगर के की वैल्यू बड़ी है एन से तो वो नॉर्मलाइज हो जाए, या फिर अगर के की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम के में एन को प्लस करेंगे ताकि वो भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है? एक बार हमें के की वैल्यू मिल जाती है, हमें के की वैल्यू से पार्टीशन करना है, किसको? एरे को पार्टीशन करना है, ठीक है? हम एरे को पार्टीशन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ के. तो जो फर्स्ट हाफ होगा वो P1 होगा, सेकेंड हाफ जो होगा वो P2 होगा, और ये पूरा एरे क्या होगा? वो P होगा या फिर एरे होगा. हमें P1 को रिवर्स करना है, P2 को रिवर्स करना है, फिर पूरे एरे को रिवर्स करना है, ठीक है? आई होप मेथड समझ में आया होगा. अब हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं कोड में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग इंप्लीमेंटेशन. फेयर इनफ. वेक्टर को हम डिफाइन करेंगे विद ऑफ साइज एन, देन हमें वेक्टर में इनपुट लेना है. तो बेस्ट वे टू टेक इनपुट इज ऑटो
इनपुट हम कैसे लेते हैं, सी आई एन यूज़ करके, ठीक है। एक बार हमें एरे का इनपुट मिल गया, हमें एरे में बार बार रिवर्स करना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है उन्हें पता है कि हमने अच्छे से किया है कि कैसे एक एरे को रिवर्स करते हैं। तो मैं वो कोड को एज इट इज छापने वाला हूँ, ठीक है, विदाउट एनी चेंजेस। तो आई जस्ट कॉपी पेस्ट सेम कोड as it is. So if you are not able to understand how we can reverse the array, just go to my first video of this series. You will get the video. Everything is explained properly. ठीक है। तो एक बार हमारे पास एरे आ गया तो हमें फर्स्ट क्या करना है, पार्ट वन को रिवर्स करना है, ठीक है। पार्ट वन को हम कैसे रिवर्स करेंगे, एरे पास करेंगे, उसकी रेंज पास करेंगे। रेंज क्या है, 0 to k-1। दिस इज द पार्ट वन, राइट। देन हमें पार्ट टू को रिवर्स करना है। पार्ट टू कैसे रिवर्स होगा, पार्ट टू वेरी सिंपल, k, n-1, ठीक है। एक बार एरे का पार्ट वन रिवर्स हो गया, पार्ट टू रिवर्स हो गया, अब पूरे एरे को रिवर्स करना है। वो हम कैसे रिवर्स करेंगे, वो सिंपली हमें 0 to n-1 पास करना है, ठीक है। हो गया। हमने के इनपुट लिया नहीं है, ठीक है। सो लेट्स टेक इनपुट के, फेयर इनफ। तो हमने इनपुट के डाल दिया, उसके बाद अब हमारा एरे रिवर्स हो गया। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स प्रिंट दिस एरे। सो हम कैसे प्रिंट करेंगे, रोटेटेड एरे। Okay, so let's iterate. ओके, सो हमने आइटरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली यूजर को इन्फॉर्म। फाइन, सो आई थिंक वी आर डन। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रन दिस कोड एंड सी। सो आई होप देयर इज नो एरर, ठीक है। लेट्स रन दिस अगेन। We have to enter n is 6. So as you can see, the value of n is 6. Let's enter value of array 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's enter value of k 2. So it will rotate array into clockwise direction. So as you can see, after rotating array into clockwise direction, this is the output. Okay. Now there are few things which we have missed out. Okay. So let's see what we have missed out. We haven't normalized the value of array. So we will do that first. So how do we normalize value of array? We divide array, we take module of k with respect to n. If k is less than 0, then what we do is basically we add n with the k. Okay, so I think the normalization is done. Let's run it again and see. N is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Value of k is 2. So as you can see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, why the output is wrong? Let me understand. Okay, so range is wrong. Okay, so we were supposed to write n minus k, and then let's run this and see. Let's enter 3. As you can see, the array is rotated properly without any issues. Let's test it on different values. Let's say if I enter array value 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's say if I enter -5, what will happen? -5 plus 6, it will become 1. So it will just rotate 1. Let's enter any value greater than n. Let's see what happens. So if I enter any value greater than n, let's say I'll enter 90. What will happen? It will so 90 divided by n is 6. So accordingly it will calculate, and this is the rotated array. So let's understand what we have learned so far with the help of example. So as discussed earlier, what we were supposed to do is nothing but this, right? First, normalize k. Normalize k because k can be positive, negative, or k can be greater than n. Okay, to do that we have done this. Okay, this is to for handling greater than, this is to handle negative value. Once that part is done, then we partition array into two parts. So in our case, we took this example 3, 4, 5, 6. So let's say array is 3. So 3 will come, it will divide the array. This is p1, this is p2. Okay, so what is the index of p1? 0 to k-1. Fine, and n. Okay, so how to refer this? This is n minus k-1, right? And this is n minus k, and this is n minus 1. Fair enough. Wonderful. So
This is how we have to iterate. Once the P1 is reversed, P2 is reversed, we can reverse the whole array. Okay, how do we reverse? We just pass 0 comma n minus 1. Simple. So as you can see, this is what we have done over here. Okay, and that's it for this session. We'll connect in the next session. You can subscribe us, like us, and do mention your feedback in the comment section.